बिगन भैया भी बोल रहे थे कि तनी विस्तार से बोलिए, तो भैया विस्तार से का बोलिबा, हमनी कोई नेता उता ना हिवा कि विस्तार से बोलबा। बस इतने जाना हिवा कि जे भी कहबावा एकदम जैसे झूठ ना कहबावा, ई ना कह के जेबुआ कि हाँ हम ई कर देबुआ वो कर देबुआ, और यहाँ से तुही पास से उठ के गेली बा और बाद कहियो कि दो तब से ना होतो भैया। हमरा एक कहना हवा कि आबू ना होतो अब वो होतो जे होवे के चाहिए। हमरा कहे के मतलब है बिगन भैया कि हमनी के यहाँ और कोई साधन है का खेती बाड़ी करे के, पानी पिए के कोई साधन, कोई हमनी नहर है, कोई बड़का बांध है, कोई बड़का पाइन है हमनी के यहाँ जेकरा से हमनी के यहाँ खेती बाड़ी हो सका है। एक साल पानी न हुआ है तो देखा हो कि हमनी के सफरकल सूखे लगा है। हमनी ही कोनो जैसे सोन और गंगा जैसा नदी है, हमने ही तो छोटे छोटे नदी है जहाँ जैसे 2 फीट और 3 फीट मात्र बालू है, और वो जो है 2 फीट 3 फीट बालू करीब 50 से 60% खत्म हो गया। 60% जो नदी है वो नदी के बालू मट्टी हो गई। अब हमने वो न बचल है, और जो बचल है ओकरे पर देखा कि कुछ माफिया लोग है। हम तो ये समझ में ना आ रहा है कि अपना घर भरने के लिए अगर जो पूरे गांव को समाप्त करने का ये जो प्रचलन है, तो ये प्रचलन कहाँ तक सही है? का आखिर का करबहू पैसवा के जे पूरे गांव के आदमी के जो है मार के कमाइबू, आखिर पानी न रहते तो खेती कहाँ से होते बताबू ना। अगर जो खेती न होता है, देखा हो कि एक साल इन साल जो है पानी न होला तो त्योहार के रौनक देखा हो कैसे न हलाई। जब पैसे न रहते, जब खेती न होता है, जब खेती न होती तो मजदूर लोग के काम कहाँ से मिलते, इसे बताबू ना। तो एक तरह से तो गरीब के एकदम सोचने न करे था वो ये छोटे छोटे नदी के जैसे टेंडर करके, और टेंडर करेला हालो के चला गांव में हर जगह। इसे तो इतना पिछड़ा क्षेत्र हमारा इमामगंज विधानसभा है कि कहीं ला ना हवा। यहाँ जो है आज भी 95% आदमी जो है गरीबी रेखा में जीवन जिए थे। आज भी जो है एक आदमी अपन बाल बच्चा के बढ़िया ना खिला सका है, न पहना सका है। आज हमने भी कोई एगो फैक्ट्री है, कहीं कोई एगो अथी है कि जहाँ जाकर के आदमी खेती बाड़ी न करते तो कोई दूसरा रोजगार, कहीं दूसरा कंपनी कोई है कि जहाँ आदमी काम कर सका है। लेकिन वो खेतियों बाड़ी समाप्त करावे पर लगल हो कि कहाँ से जो है न्याय संगत है बताहू ना। तो देखा कहे लायक बात हवा याचिका करके जाई थी कि रविवार तक जिक्र हमने देहात में इतवार कहा है, इतवार तक जो है से हमने जन जागरण के काम करवाई। इतवार तक हर गली, हर मोहल्ला, हर पंचायत, हर वार्ड, हर गांव में जा करके लोग के बताबाई कि अगर जो बालू उठावेला न रोकला तो फिर आने वाला 5 साल के बाद खेती करे के तो दूर पिए के भी पानी नसीब न हो। और एक बात और बता दी बिगन भैया कि हमने ऐसे धरना पर बैठले रहे और उस तब तक जैसे समूचे बलुए उठा करके और जैसे भेज देते बनारस और दिल्ली और हरियाणा और बंगाल। और हमने अच्छे देखा एगो कोई नेता सूद लेवेला भी आवेला चाहे थे कि हाँ धरना पर आदमी बैठल है तो जाकर के तनी उससे 2 मिनट मिल ले, उसकी बात को सुन ले। कोई भी चाहे हमारे के सांसद, चाहे हमारे विधायक या और कोई भी प्रतिनिधि जो है, कोई जब चुनाव आएगा तो साहब जो है से कर्मठ उम्मीदवार, तो समाजसेवी उम्मीदवार, तो संघर्षशील उम्मीदवार, तो ईमानदार उम्मीदवार सब हो जाते। चुनाव खत्म होते ना, और जब कर्मठ और ईमानदार और संघर्षशील बने के बात आता है तो कोई नजर नहीं। खैर तो अपना अपन सोच है सबके, लेकिन एक बात आज मंच के माध्यम से कह के जाई थी कि रविवार तक अगर जो ये बालू उठाव पर रोक लगा है तब तो ठीक है, और ना लगा है तो सोमवार से ऐसे बैठे से काम ना चलता बा। सोमवार से हम लोग सभी लोग एक संकल्प लेंगे,
हम लोग चलेंगे सोमवार तक, अपने जो है व्यवसायी भाइयों से मिलेंगे, टेम्पू चालक भाइयों से मिलेंगे, रिक्शा चालक भाइयों से मिलेंगे, बस के मालिकों से हम लोग मिलेंगे। हम लोगों का अब ये धरने वाला काम नहीं रह गया। हम लोगों का काम है कि हम लोग चल करके और हर लोग से, हर उन लोगों से मिले। जैसे हम लोग टेम्पो चलने वाले भाइयों से भी आग्रह करेंगे कि सोमवार से आप लोग तब तक टेम्पो पर अपना हाथ नहीं रखे जब तक कि बालू की उगाही बंद ना हो जाए। दुकानदार भाई से आग्रह रहता है, फूल दे के आग्रह कर भाई, हाथ जोड़ के आग्रह कर भाई, पैर पड़ के आग्रह कर भाई कि बाजार के तो हर रौनक तबे रहता है जब नदी में बालू रहता है। अगर जो नदी से बालू जहाँ सामान खोलवा ना तहाँ बाजार के रौनक हो भैया न रहता। इसलिए बाजार के रौनक के बचावे ला 5 दिन बंद करे पड़े, 10 दिन बंद करे पड़े, 15 दिन बंद करे पड़े। अपन दुकानमा जो है बंद कर हो। अरे अगर जो एक बार साथ जब हो तो हो सके है कि जो है से ये उठाव आजीवन के लिए रुक जाए। इसलिए सोमवार से हम लोग चरमबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन ऐसा आंदोलन होगा कि इसकी गूंज जिले में नहीं पूरे बिहार में ये गूंज गुजरेगी। पता चलेगा कि जिस इमामगंज को आज तक नक्सली क्षेत्र के रूप में जाना गया है उस इमामगंज में आंदोलन भी होता है, ये बताने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे कि हम लोग आग्रह करेंगे अपने बच्चों से भी जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप अपने भविष्य के लिए आप बहुत पढ़ लीजिएगा, बहुत लिख लीजिएगा, लेकिन जब पीने के लिए पानी नहीं रहेगी, खेती करने के लिए पानी नहीं रहेगी, तो आप अपना जीवन कैसे गुजारिएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि 10 दिन का समय आप लोग भी कम से कम दें और हमारे इस आंदोलन में आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। मेरा ये आग्रह रहेगा हमारे तमाम व्यवसायिक वर्ग के लोगों से कि आपसे आग्रह है कि 5 दिन में सरकार सुने, 10 दिन में सुने, 15 दिन में सुने, 20 दिन में सुने। ये 20 दिन अपना आज दीजिएगा तो 20 वर्ष तक जो है से आपके दुकान की रौनकें बढ़ी रहेंगी। और अगर जो आज अपना 20 दिन नहीं दीजिएगा तो आने वाले हो सकते हैं कि 20 महीने के अंदर ही दुकान की रौनकें समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आग्रह उन लोगों से भी रहेगा हमारा कि आप हमें 7 देने का कष्ट करें, हमारे इस आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करें। और हमारा ये आंदोलन होगा, हम लोग कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। हम लोग किसी पॉपुलेशन को, किसी जेसीबी को जलाने का काम नहीं करेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। हम लोग जो है जगह जगह सो जाएंगे, जगह जगह जहाँ जाएंगे वहीं खाएंगे, वहीं नहाएंगे, वहीं सोएंगे। ये नहीं है कि अभी यहाँ से लिया बैठिए फिर घरे खाए चल गई तो घरे ना आए चली, घरे ही घर चल गई। जब हम लोग शुरू करेंगे आंदोलन तो जहाँ चलेंगे वहीं खाने की व्यवस्था होगी, वहीं सोने की व्यवस्था होगी, वहीं नहाने की व्यवस्था होगी। तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे जब तक ये बालू की उगाही बंद नहीं हो जाती। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और हम लोग रविवार को संध्या 5 बजे जगह जगह पर मसाल जुलूस निकाल करके यह आह्वान करेंगे कि कल से हम लोग का आंदोलन चरमबद्ध आंदोलन रहेगा। और चाहे हमारे वो गोमती वाले भाई हों, चाहे बड़ी दुकानें वाले भाई हों, उनसे भी आग्रह रहेगा कि आप अपनी दुकानें, अपनी प्रतिष्ठानें बंद कर लें। बंद करके हमारे इस आंदोलन में हमें सहयोग करें। आप अपना 20 दिन का बहुमूल्य समय दीजिएगा तो आपका ये गोमती का जगमगाहट जो है 20 वर्षों तक देखने को मिलेगा। जो भी स्कूल के संचालक हमारे हैं उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा कि अपनी स्कूलें कम से कम, जब कोरोना में उतना दिन बंद रख सका है तो का 20 साल अपन स्कूल के जो है से सुरक्षित रखेला, जो है से 20 दिन स्कूल बंद ना रख सका। यह आग्रह थी उनका से भी और उनको से हम चल करके मिल भाई अब एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए और जगह जगह इस तरह का काम कीजिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है।
आज बुधवार की समाप्ति के बाद महज 4 दिन हम लोगों के बीच है और 4 दिनों में हम लोगों को एक टीम बनाई है। एक टीम स्कूल को देखेगा, एक टीम जो है वो टेम्पो संचालकों से, ठेला संचालकों से मिलेगा, एक टीम जो है व्यवसायिक वर्गों से मिलेगा। इस तरह का टीम बनाई है और रविवार को ये पता चलना चाहिए कि हाँ, मसाल जुलूस के माध्यम से कि कल से जो आंदोलन होगा यानी सोमवार से जो आंदोलन होगा वो आंदोलन चरमबद्ध तरीके का आंदोलन होगा और ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो है हमें सफलता नहीं मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम और अगर जो कुछ हम ज्यादा बोल रहे होंगे तो माफी भी चाहेंगे। और इनको केदार जी के द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा। जोरदार ताली विनोद राही जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाल करके आया है यहाँ। वहाँ के संरक्षक के ही हैं बालू रोकाव समिति। बालू जो रोकाव समिति है उनका ये संरक्षक है, इनके लिए एक जोरदार ताली। अब मैं अगला अतिथि माननीय शुभम जी को बुलाना चाहूंगा। ये भी रानीगंज के रहने वाले हैं, आप आए और इनको माल्यार्पण माननीय चंद्रदेव प्रसाद जी करेंगे। तालियां शुभम जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोग के लिए आंदोलन में भी बहुत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे युवा लोग की आवश्यकता है जो आंदोलन में अपना भूमिका को निर्वहन कर रहे हैं। साथियों में अगला अतिथि माननीय कुंदन गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगा। ये रानीगंज से आए हैं, इन्हें भी माल्यार्पण किया जाए। मैं इनको माल्यार्पण करने के लिए अर्जुन कुमार गुप्ता को बुलाना चाहूंगा। बहरा के निवासी हैं, बहुत लगे हुए हैं मन से, एकदम शुरू से इनका साथ है। इनके लिए एक जोरदार ताली हो अर्जुन जी के लिए। कुंदन जी के लिए भी ताली बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुमूल्य समय निकाला आपने। अब मैं अगला अतिथि माननीय संजीव कुमार जी को बुलाना चाहूंगा। ये भी रानीगंज के निवासी हैं। आइए संजीव जी। कार्यकर्ता ये रानीगंज जो बालू उठ रहा है उसका विरोध के लिए जो कमेटी का गठन किया गया है उसका सक्रिय कार्य करता है। इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए और अध्यक्ष जी माल्यार्पण करेंगे। जोरदार ताली। अब मैं अगला अतिथि माननीय कुंदन बाबा को बुलाना चाहूंगा। ये चपली के निवासी हैं। कुंदन बाबा आप भी आगे आए। इनके लिए, कुंदन जी के लिए एक जोरदार ताली। अब मैं चाहूंगा कि युवा साथी चंदन जी इनको माल्यार्पण करेंगे। चंदन जी। सत्येंद्र माननीय सत्येंद्र दास जी चपरी, ये हमारे अतिथि हैं। आइए आप भी इनको माल्यार्पण करेंगे। चंदन जी जोरदार ताली। पूर्व मुखिया पूर्व उप मुखिया राजकिशोर जी, इनके लिए एक जोरदार ताली हो। राजकिशोर जी आप आए। इनको मनोज कुमार जी माल्यार्पण करेंगे। जोरदार ताली मनोज जी के लिए और मुखिया जी के लिए भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग इसी तरह किसान लोग को साथ दीजिए, कार्यक्रम को सफल बनाइए। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग जहां आने से डर रहे हैं, आप लोग जैसे महानुभाव लोग, आप लोग जैसे गणमान्य लोग आकर हम लोग का साथ दे रहे हैं। मैं इनके पूरे टीम को चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली किया जाए। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस क्षेत्र के कहा जा तो उभरता नेता, युवा नेता और हम लोग के सुख दुख के साथी, गरीबों का मसीहा माननीय भवानी सिंह जी को इस पे बुलाना चाहूंगा। वे अपनी बातों को आप लोग के बीच में रखेंगे। जोरदार तालियां।
हाँ स्टेटमेंट तो ले लेते हैं। बालू के लिए क्या कहना है आपको? बालू जो हमारे यहाँ उठ रहा है उस संदर्भ में अगर जो आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पूरे इमामगंज विधानसभा की अगर जो बात की जाए तो हमारे यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था या खेती करने के लिए पानी की व्यवस्था का एकमात्र कोई जो है उपाय है तो है हमारे यहाँ की छोटी नदी। जरिया नहीं है? कोई जरिया नहीं है हमारे यहाँ इन नदियों के अलावा और कोई जरिया नहीं है। अगर जो हमारे यहाँ कोई बांध नहीं है, हमारे यहाँ कोई पैन नहीं है, हमारे यहाँ कोई नहर नहीं है, अगर जो हम लोगों के लिए पानी का एकमात्र साधन कुछ कहा जाए तो वो सिर्फ ये छोटी नदियाँ हैं हमारे यहाँ। आपका नाम? आपका नाम? भवानी सिंह। बालू के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? बालू हम लोग यहाँ से तो उठना नहीं चाहिए, काहे कि हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ जो है कि न नहर है न पानी है, कोई साधन नहीं है सिर्फ नदी के सिवा, इसलिए कि बालू का उठाव नहीं होना चाहिए। ये सरकार से मांग की जा रही है? जी। आपका नाम? सर्वेश पासवान। थैंक यू। नीचे पकड़ी से बहुत विस्तार रूप में बढ़िया से पूछिए, इनको समय लीजिए, इनको समय फिर बाद में है ना। भवानी बाबू के बारे में जल जीवन के बारे में बताइए। जल ही जीवन है सर, सब कोई हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है और इस जीवन को बचाने के लिए हम लोग जो है देख रहे हैं आप लोग अभी नहीं 2-4 दिन के अंदर में इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार सभी लगभग जनता एकत्रित होकर के जिस तरह से चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब पेड़ काटे जा रहे थे अंग्रेज के माध्यम से ना, तो यहाँ के लोग जो है चिपको आंदोलन पेड़ में चिपक जा रहे थे। उसी प्रकार से जो बालू माफिया सरकार की गलत नीति से हम लोग का जो है शोषण किया जा रहा है, जीवन का शोषण किया जा रहा है। बालू उठ जाएगा ना तो समझिए कि हम लोग धरती से उड़ जाएंगे, इसलिए कि सिंचाई का मात्र एक साधन है तो बालू है। कैसे कि बालू ही जो है पानी का आवरण है, पानी को संरक्षित रखता है बालू, और वह बालू उठ जाएगा तो पानी में पानी आएगा नहीं, क्योंकि पानी जो है आपका ऊंचा हो जाएगा और नदी नीची हो जाएगी, तो नीची से बालू है, पानी में आपका पानी चढ़ नहीं पाएगा। जब पानी नहीं चढ़ पाएगा तो पेड़ पौधे फसल के सब मारे जाएंगे जी। और हम लोग का जो लेयर होगा पेयजल वाला, पानी पीने वाला भी, वह इतना अंदर चल जाएगा कि गरीब आदमी या इस सबके बस के बात नहीं है, या सरकार के भी बस के बात नहीं है। कितना तो सरकार जो है नल जल जो है बैठाई है तो कितना फेल हो गया है तो भी बस की बात नहीं है कि सरकार जो है सो हम लोग का पानी पीने के लिए दे दे। ये सब प्राकृतिक चीज़ को भी जो है सरकार जो है छीनना चाह रही है, तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे साहब। इसके लिए जो है हम लोग संगठन तैयार कर रहे हैं, और संगठन के माध्यम से सरकार का जो काला कानून है, सरकार के जो अंधे लोग जो कर्मचारी हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से बालू का उठाव होना चाहिए, ऐसे ऐसे अंधे जो कर्मचारी हैं जांचते नहीं है और रिपोर्ट भेज देते हैं कि यहाँ से जो है सो बालू नदी है, बालू उठाव होना चाहिए। ये भी उन लोग के समझ में नहीं आता है कि कौन सी नदी से बालू उठाव होना चाहिए अरे हम लोग का बिल्कुल जो है बरसाती नदी है, पहाड़ वाली नदी है, और पहाड़ वाली नदी से जो है बालू उठ जाएगा तो फिर इसका जो है लेयर बचेगा कहाँ से। इसलिए हम लोग अभी पूरा विस्तार रूप से संगठन तैयार करके देख लिए 8 दिन के अंदर पूरे विधानसभा स्तर पर जो आपको सरघाटी से लेकर के इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार सब के सब आपका जो है रोड जो है आपका चिपको आंदोलन, बालू बचाओ चिपको आंदोलन शुरू होगा जी। आपका नाम? बिगन पासवान। थैंक यू। हो गया है।